Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. Dear friends, these are some sentences which use in our daily life from morning to evening. इसी प्रकार के सेंटेंस हम मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक यूज करते हैं। तो इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं या इनका कैसे प्रोनाउंसिएशन ट्रांसलेशन करते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। और देखते हैं इन सेंटेंसेस को जो आज मैं बता रहा हूँ। आपने मेरा दिल जीत लिया, अनसुना मत करो। अब आप क्या करेंगे? सब्र का फल मीठा होता है, वह हंसमुख है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, आप अपने आप को समझते क्या हो? इसकी खुशबू अच्छी है, किस्मत कभी भी बदल सकती है। बोतल में पानी भर दो, मैं यही सुनना चाहता था। वह कभी दिल्ली गया, वह कभी दिल्ली नहीं गया। इसको लिखना है नहीं गया, वह कभी दिल्ली नहीं गया। और आप में कला है। तो इस प्रकार से देखते हैं, आपने मेरा, कभी कभी कोई व्यक्ति इतना अच्छे से काम करता है कि आदमी कह देता है कि आपने ये करके मेरा दिल जीत लिया। तो है, इसको बोलेंगे यू हैव वन। विन मतलब होता है जीतना और विन का थर्ड फॉर्म होता है वन। और यू हैव वन माई हार्ट, तुमने मेरा दिल जीत लिया। जब हम किसी से कोई बात बोलते हैं या बुलाते हैं उसको और वो नहीं सुनता है या हमारा कहना नहीं मानता है, तो इसको कहा जाता है अनसुना करना। तो इसको बोलते हैं टर्न अ डीफ ईयर। लेकिन यदि ये कहना है कि अनसुना मत करो, तो इसके लिए हम बोलेंगे डोंट टर्न अ डीफ ईयर, डोंट टर्न अ डीफ ईयर। अब आप क्या करेंगे? जब किसी भी व्यक्ति के सामने कोई थोड़ी सी समस्या आती है तो जनरली पूछते हैं लोग कि यदि ऐसा हो गया है तो अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे, इसको बोलेंगे व्हाट वुड यू डू नाउ, व्हाट वुड यू डू नाउ। अब आप क्या करेंगे? सब्र का फल मीठा होता है। किसी भी चीज़ में हमको समय लगता है, और जब समय लगता है तो हमको सब्र करना कहते हैं, इंतज़ार करना कहते हैं। तो सब्र का फल मीठा होता है। यदि इंतज़ार करते हैं और सही समय का इंतज़ार करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा निकलता है। द फ्रूट ऑफ, इसको बोलेंगे द फ्रूट ऑफ, धैर्य को या सब्र को इंग्लिश में पैसेंस बोलते हैं। तो द फ्रूट ऑफ पैसेंस इज, और मीठे को स्वीट बोलते हैं। तो ये सेंटेंस हो जाएगा द फ्रूट ऑफ पैसेंस इज स्वीट। कई व्यक्ति जो होते हैं बहुत हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कान होती है, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों को हंसमुख कहा जाता है। वह हंसमुख है, इसको बोलेंगे ही इज जॉवियल। जॉवियल मतलब होता है हंसमुख। इस प्रकार से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो इसमें कोई नो डाउट है कि बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा है कि आज किसी चीज़ के प्राइस कुछ होते हैं और कल जो है उससे बढ़ कर के आते हैं। तो हम कहते हैं कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो इसको बोलेंगे, महंगाई को इंग्लिश में बोलते हैं डियरनेस। डियरनेस इज इंक्रीजिंग। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, और इंक्रीजिंग डे बाय डे। डे बाय डे मतलब होता है दिन प्रतिदिन। तो डियरनेस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। जब किसी भी व्यक्ति को कुछ कहा जाता है और वो कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा और मेरे मन में जो है वो मैं करूँगा, तो हम कहते हैं आप अपने आप को समझते क्या हो? What do you understand yourself? What do you understand yourself? आप अपने आप को समझते क्या हो? इस प्रकार से हम कहते हैं कि यदि ऐसा है तो आप अपने आप को समझते क्या हो। इसको ये भी कह सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक योर सेल्फ। अंडरस्टैंड ना कह करके व्हाट डू यू थिंक
योर सेल्फ भी कह सकते हैं, योर सेल्फ, तुम अपने आप को सोचते क्या हो। इसकी खुशबू अच्छी है। जब कोई भी चीज़ हम महकने वाली चीज़ लेके आते हैं, जैसे सेंट स्टिक हो गई या कोई परफ्यूम हो गया, तो बोलते हैं कि इसकी खुशबू अच्छी है, तो बोलते हैं इट स्मेल्स, स्मेल में एस लगा दे कि इट स्मेल्स गुड, इसकी खुशबू अच्छी है। कभी कभी हमको जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और किस्मत को दोष देने लगते हैं। तभी लोग समझाने के लिए कहते हैं कि किस्मत कभी भी बदल सकती है, तो इसको बोल सकते हैं लक कैन चेंज। चेंज मतलब बदलना, लक कैन चेंज एनी टाइम, एनी टाइम। एक बार किस्मत बदल गई उसके बाद कुछ भी अच्छा हो सकता है। लक कैन चेंज एनी टाइम। डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी हमको प्यास लगी होती है और हम बॉटल लेके यही बोलते हैं कि बोतल में पानी भर दो, तो इसको बोलेंगे फिल द बॉटल, फिल द बॉटल, और पानी के लिए विथ वाटर, फिल द वाटर, फिल द बॉटल विथ वाटर, बोतल में पानी भर दो। मैं यही सुनना चाहता था। कई बार ऐसा लोग बोलते हैं, किसी से कोई भी मिस्टेक हो जाती, कोई बताता नहीं है और अंत में वो आकर के स्वीकार करता है, तो लोग बोलते हैं कि मैं यही सुनना चाहता था कि गलती मेरी से हुई, आपने एक्सेप्ट कर लिया। मैं यही सुनना चाहता था, दिस इज द थिंग I want to hear, I wanted to hear, this is the thing I wanted to hear, मैं यही सुनना चाहता था। जब कभी कहीं जाने की बात होती है और यदि कोई ये कहता है कि वह कभी दिल्ली नहीं गया है, तो इसको बोलेंगे he never went Delhi, ही नेवर वेंट दिल्ली, वह कभी भी दिल्ली नहीं गया। और हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटी होती है, कुछ करने की क्षमता होती है। तो यदि हम ये कहना चाहते हैं कि आप में कला है, तो बोलेंगे यू हैव आर्ट। किसी में पढ़ाने की कला होती है, किसी में बोलने की कला होती है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप में कला है, तो बोलेंगे यू हैव आर्ट। तो डियर फ्रेंड्स, यू कैन से दीज आर वेरी कॉमन सेंटेंसेस, दीज आर वेरी इजी सेंटेंसेस टू लर्न। इसी प्रकार के सेंटेंस हम यूज करते हैं। तो आप भी इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़ करके, बार बार सुन करके या बार बार लिख करके अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। देखते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। आपने मेरा दिल जीत लिया है, यू हैव वन माई हार्ट, यू हैव वन माई हार्ट। अनसुना मत करो, डोंट टर्न अ डीफ ईयर, डोंट टर्न अ डीफ ईयर। अब आप क्या करेंगे, व्हाट वुड यू डू नाउ, व्हाट वुड यू डू नाउ। सब्र का फल मीठा होता है, द फ्रूट ऑफ पैसेंस इज स्वीट, द फ्रूट ऑफ पैसेंस इज स्वीट। वह हंसमुख है, ही इज जॉबियल, ही इज जॉबियल। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, डियरनेस इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, डियरनेस इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। आप अपने आप को समझते क्या हो, What do you think yourself? What do you think yourself? इसकी खुशबू अच्छी है, It smells good, It smells good। किस्मत कभी भी बदल सकती है, Luck can change any time, Luck can change any time। बोतल में पानी भर दो, Fill the bottle with water, Fill the bottle with water। मैं यही सुनना चाहता था, This is the thing I wanted to hear, This is the thing I wanted to hear। वह कभी दिल्ली नहीं गया, ही नेवर वेंट दिल्ली, ही नेवर वेंट दिल्ली। आप में कला है, यू हैव आर्ट, यू हैव आर्ट। तो डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार का सेंटेंसेस यूज करके आप भी आसानी से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीख सकते हैं। आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।